नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केशवानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनत से भाजपा की विधायक रेणुका सिंह का पांचवा विवादित बोल सामने आया है। मैं आज पांचवा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 पुराने बोल भी मैं सुनाऊंगा। फिलहाल रेणुका सिंह का जो विवादित बोल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते सुनाई और दिखाई दे रही हैं कि हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी नहीं मरता। हमारे मन में भी रावण है, घर में भी रावण है और सरकार में भी रावण है। सोच समझकर केंद्रीय मंत्री रही इस भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री ने ये क्या कह दिया, जब कह दिया तो बवाल तो होना ही था। अन्याय पर न्याय की जीत का हमने जश्न मनाया है, त्योहार मनाया है। अरे रावण तो पता नहीं किस युग में पैदा हुए थे। हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता है क्या? कहीं न कहीं रावण इसी प्रकार से पैदा होते रहते हैं। हमारे मन के अंदर भी रावण है, घर के अंदर भी रावण रहता है, सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद रेणुका सिंह के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया और उन्हें फौरन नोटिस भी जारी कर दिया। ठीक वैसा ही नोटिस जैसे मंत्री लखनलाल देवांगन को दिया गया था जब उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक बागी प्रत्याशी के समर्थन में बयान दिया था। वरिष्ठ नेताओं को ऐसे नोटिस देने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अनुशासन के मामले में तो अच्छा संदेश जाता है, लेकिन इसका कितना असर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। 59 साल की रेणुका सिंह एक मंझी हुई और तपी तपाई नेता है। जब वो भाषण देती हैं तो सोच समझ कर देती हैं। जब उन्होंने ये भाषण सार्वजनिक रूप से दे ही दिया तो जैसा कि होना था, कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई, भूपेश बघेल गुट की ओर से भी और सरगुजा क्षेत्र के राजा साहब की भी। इन प्रतिक्रियाओं पर भी आप गौर करें। वरिष्ठ भाजपा नेत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में विधायक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में राज्य सरकार में मंत्री रही रेणुका सिंह जी ने अपने भाषण में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार में भी रावण है। दलीय प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने रावण का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार में रावण कौन है। का बयान आपने भी मुझे अभी दिखाया, मैंने तो देखा नहीं था, और उसमें स्पष्ट दिखता है कि वो एक व्यापक दृष्टिकोण लेके बात कह रही हैं। कहीं कोई सरकार की ही बात नहीं कर रही हैं, वो तो स्पष्ट तौर पे हर पहलू की बात कर रही हैं। तो वो जो पहलू है वो दार्शनिक पहलू है। आपने कांग्रेस के दोनों नेताओं का ये विरोधाभासी बयान भी सुन लिया और अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कांग्रेस की राय रेणुका सिंह को लेकर किस तरह से बटी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जब रेणुका सिंह को दार्शनिक बता रहे थे तो उसके भी गहरे मायने हैं। यहाँ समझना होगा रेणुका सिंह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, जो उन्होंने जनपद सदस्य से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की राजनीतिक यात्रा की। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रेस में भी उनका नाम काफी सुर्खियों में रहा। रेणुका सिंह ने 1999 में जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में पहला राजनीतिक कदम आगे बढ़ाया। इसके अगले ही साल यानी सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने रामानुजनगर का मंडल अध्यक्ष उन्हें बनाया। उसके बाद 2003 में पहली बार रामानुजनगर से विधानसभा की सीट से वो चुनाव लड़ी और डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में उन्हें महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया। 2008 में भी दूसरी बार विधायक बनी और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी रही। 2019 में सरगुजा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई और मोदी सरकार में राज्य मंत्री बन गई। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उनसे इस्तीफा लिया गया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। तो रेणुका सिंह के समर्थक 3 दिसंबर 2023 को जब भाजपा को बहुमत मिला तो सोशल मीडिया में ये प्रचार करते रहे कि रेणुका सिंह ही छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी से अगली मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तब एकदम नया प्रयोग किया गया जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसमें 7 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया, लेकिन रेणुका सिंह सीनियर थी, बावजूद इसके उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया। और आज जब ऐसे हालात में सोनत के मिनी स्टेडियम में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो विवादित बयान दिया, जिस बयान को आपने देखा, वो बयान उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने दिया, कार्यकर्ताओं के लिए दिया। इसके पहले भी रेणुका सिंह कार्यकर्ताओं के लिए काफी तीखे और विवादित बयान दे चुकी है। मैं एक एक कर आज उनके कुछ पुराने बयान दिखा और सुना रहा हूँ। पहला बयान सरगुजा संभाग के बलरामपुर का है। उस वक्त कोरोना संक्रमण काल का दौर था। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर उन्होंने केंद्रीय
मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा, मैं अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट खोलकर अच्छे से ठोकना भी जानती हूँ। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाकर मैं बेल्ट खोल के ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। रेणुका सिंह का इसी तरह का एक और चर्चित बयान विधानसभा के पहले सुनाई दिया जब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भरतपुर सोनत से प्रत्याशी बनाई गई, तो स्थानीय स्तर पर जब उनका विरोध होने लगा, उन्हें बाहरी बताया जाने लगा, तब उन्होंने कांग्रेसियों के लिए कहा कि सोनिया गांधी को तो धक्के मारकर इटली भेज देना चाहिए। वो सोनिया गांधी को धक्का मार के इटली भेजे, उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन करें। तीसरा बयान भी सरगुजा के बलरामपुर से सामने आया, जहां रेणुका सिंह एक वीडियो में बलरामपुर के सीओ और तहसीलदार को कह रही थी, सूली पे लटका दूंगी, मुझे बेल्ट से पीटना भी आता है। इस लड़के से बात करो। बिल्कुल मैम, बोलिए। आज भी आप अगर आप जिस बात को कहते हैं, हाँ। मैंने आज भी कर रहा हूँ। आज अब भी आपके सामने बात कर रहा है ना, अभी आपके सामने बात कर रहा है। वो लड़का बता रहा है कि आपने गंदी गंदी गाली दिया। मैंने कोई गाली नहीं दिया। रमजान कुछ भी। झूठा मैं- कसम मत खाइए। आज भी कसम, आज भी जहाँ से भी आइए। नहीं मैम, आज भी मैं रमजान मेरे के क्षेत्र की लिए जनता के साथ अन्याय होगा ना, नहीं किया मैं। सूली पे टांग दूंगी। ये और ये चौथा वाला बयान तो कार्यकर्ताओं को खूब पसंद आया। तारीख थी 17 अक्टूबर 2023 को, तब रेणुका सिंह भरतपुर सोनत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहती सुनाई दी, मैं वो नेता हूं जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा तो मैं उसका हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूँ। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। रेणुका सिंह के इन पुराने बयानों को यदि आज के संदर्भ में जोड़कर देखा जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने सरकार में भी रावण होने की बात कही तो राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। क्या रेणुका सिंह नाराज हैं, ये अंदर खाने कुछ और चल रहा है? गहराई से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ की उस राजनीति को जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। रेणुका सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब उनके बयान के बाद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी अपना आक्रोश प्रकट कर चुके हैं। हालांकि बाद में उन्हें मान मनोबल कर कुशाभाऊ ठाकरे यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय ससम्मान लाया गया। इसकी पहल की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने। 82 साल के वयोवृद्ध और ग्रास रूट से जुड़े हुए ननकीराम कंवर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख आदिवासी नेता हैं, काफी वरिष्ठ है, उनका एक अलग सम्मान है। लेकिन जिन हालातों में और जिस तेवर से उन्होंने अपनी बातें रखी, वहां भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात के लिए चिंतन करना पड़ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ लगातार इतने तीखे बयान क्यों दे रहे हैं और ऐसे बयानों का असर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर कैसा पड़ेगा। बदले हुए हालात में चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कुछ नहीं छुपता, खासकर हमसे जो अंदर खाने की जानकारी आप तक लाते हैं, आपको लगातार जागरूक करते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए और राजनीति की गंदगी को साफ करें जिससे देश और समाज का भला हो। आज का अंक अच्छा लगे तो लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।